आधी रात की चीख। आर्यन को पुरानी इमारतों की तस्वीरें खींचने का शौक था। इसी शौक के चलते वो नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बने एक पुराने ब्रिटिश कालीन बंगले में पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद उस बंगले की तरफ न जाए, लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम के 7 बज रहे थे। घना कोहरा चारों ओर फैल चुका था। आर्यन ने बंगले के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, जो एक डरावनी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। जैसे ही वो हॉल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उसने टॉर्च जलाई। दीवार पर धूल से सनी एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, एक हंसते हुए परिवार की। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी हटानी चाही, उसे लगा कि तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखें हिलीं। उसने डर को झटक दिया और ऊपर की मंजिल पर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, टप टप टप, जैसे गीले पैरों से कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर पानी के कुछ ताजे निशान थे, जो अंधेरे कमरे की ओर जा रहे थे। आर्यन का दिल अब जोर से धड़कने लगा था। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे एक कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मधुर लेकिन उतनी ही दर्दनाक थी कि आर्यन न चाहते हुए भी उस कमरे की ओर खींचा चला गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। सामने एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा आईने की तरफ था। वो अपने बालों में कंघी कर रही थी, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं था। अचानक वो औरत रुकी और उसकी गर्दन 180 डिग्री पीछे की ओर घूमी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मेरी तस्वीर लोगे? आर्यन बदहवास होकर नीचे की ओर भागा। वह हॉल तक पहुंचा ही था कि उसे एहसास हुआ कि मुख्य दरवाजा गायब हो चुका है। वहां सिर्फ एक दीवार थी। उसने मुड़कर देखा तो वो औरत अब सीढ़ियों के पास नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके ठंडे हाथ आर्यन के गले तक पहुंच रहे थे। अगली सुबह गांव वालों को बंगले के बाहर आर्यन का कैमरा मिला। जब उन्होंने कैमरा चालू किया तो उसमें आखिरी तस्वीर उसी धुंधले हॉल की थी, जहां आर्यन अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी छाया के गले को 2 काले हाथों ने जकड़ रखा था। आर्यन का कहीं पता नहीं चला। आज भी उस बंगले के पास से गुजरने वालों को एक कैमरा क्लिक होने की आवाज़ सुनाई देती है।